सो हाय गाइज, बैक टू न्यू ब्लॉग। आज सुबह 5 बजे उठा भाई। कल जिम जा ही नहीं पाया था क्योंकि 7 बजे उठा था, लेकिन आज 5 बजे उठा। उठ के फ्रेश हुआ। अभी बज रहे हैं 5:30 के करीब में। हाँ, अभी ये 5:30 के करीब में बज रहे हैं। अब देख लीजिए गाइज, 5:28 लगभग 5:30 के करीब में बज रहे हैं। अब चलना है जिम क्योंकि फ्रेश हो ही चुका है। अब चलिए जिम, घर से निकलते हैं। और भाई बाहर निकलने के बाद देख रहे हैं बारिश भी हो रहा है। हाँ, आज तो बारिश भी हो रहा है, लेकिन जिम तो भाई एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए क्योंकि जिम तो जाना ही पड़ेगा। अब एक दिन आप जिम करेंगे और 2 दिन जिम करेंगे, तीसरे दिन आप छोड़ देंगे तो ऐसे भी चलेंगे, ठीक नहीं रहेगा ना भाई। क्योंकि आप लगातार जिम करेंगे तभी आपकी शरीर बनेगी। वैसे 1, 2 दिन, 3 दिन करेंगे फिर उसके बाद छोड़ देंगे तो ऐसी शरीर नहीं बनती भाई। और सुबह सुबह गैस अकेले ही रोड पर निकला हूँ क्योंकि एक ना बाइक दिख रही है ना एक साइकिल, क्योंकि गांव इलाका है ना। देखिए रोड पर कोई भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक कुत्ता टहल रहा है, समझिए, और एक मैं। और अब निकल चुके हैं जिम के लिए। अब पैदल ही चल रहे हैं क्योंकि घर से जिम ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर पे दूरी है क्योंकि आधा किलोमीटर मान चलिए। और पैदल ही निकल चुके हैं। अब देखिए बारिश तो थोड़ी तेज़ हो गई गैस। हरियाली देखिए गांव की, और शहर में तो इतनी हरियाली नहीं दिखेगी, लेकिन गांव में बराबर आपको हरियाली दिखेगी। पेड़, ऑक्सीजन, बराबर आपको स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगा गांव में, ये समझिए। भाई जिम पहुंचने वाले हैं क्योंकि 500 मीटर जिम मेरे घर से दूर है, ये आधा किलोमीटर। अब भाई जिम पहुंच गए हैं। अब देख लीजिए, महाबली हनुमान जिम सेंटर, यहाँ भाई जिम करने आते हैं। और जिम पहुँच चुके हैं। आज थोड़ा मैं लेट ही पहुँच गया, किस लिए कि और लोग पहले ही पहुँचाएँ, हम थोड़ा लेट, क्योंकि 5 बजे की जिम है, हम पहुँचे 5:30 बजे के करीब में। अभी जिम के अंदर इंटर कर रहे हैं। भाई बारिश इतनी तेज़ थी, हल्का तेज़ ही थी मान चलिए, शर्ट तो भीग गया। इसीलिए भाई जिम पे पहुँचने के बाद पहले शर्ट निकाल के फिर वार्म अप स्टार्ट करूँगा क्योंकि हल्का फुल्का तो शर्ट भीग ही चुका है। और जिम में सुबह के टाइम थोड़ा कम ही लोग आते हैं, इसीलिए जिम का वर्कआउट बहुत सही से हो जाता है। देखिए कितना बार। अब हम शरीर का वार्म अप करेंगे क्योंकि जिम में पहुंचने के बाद कम से कम आप 5 या 10 मिनट पूरे शरीर का वार्म अप कीजिए। शरीर का वार्म अप करने से क्या है कि आपकी शरीर स्ट्रेच हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो इसीलिए कम से कम 5 या 10 मिनट मैं वार्म अप करूँगा। और वार्म अप गैस बहुत ज़रूरी है। अब समझिए, सोचिए कि पहुँचते ही जिम में आप हैवी वेट मारना स्टार्ट करें तो ऐसा नहीं होता। कम से कम आप 5 या 10 मिनट वार्म अप कीजिए। वार्म अप करने के बाद आपका जो शोल्डर वर्कआउट हो या चेस्ट वर्कआउट हो या लेग से वर्कआउट हो या अपना जो सेट मारना हो स्टार्ट उसके बाद करिए। हाँ, कभी भी वार्म अप शुरू में आने के बाद जिम में इंटर होने के बाद वार्म अप किया जाता है, उसके बाद आप वर्कआउट अपना स्टार्ट कर दीजिए। और आज मेरा बैक का वर्कआउट है क्योंकि चेस्ट का मारा था सोमवार को, और मंगलवार को जिम में गया ही नहीं क्योंकि मंगलवार को थोड़ा लेट सोकर उठा 7:10 पे। तो भाई 7:10 पे तो जिम क्लोज हो जाती है, इसीलिए 7:10 उठा, गया ही नहीं। फिर आज बुधवार है तो आज गए भाई। आज मेरा 5वां दिन है जिम का। तो भाई चेस्ट मारा था, आज सिर्फ बैक मारूंगा। और लगभग 5 या 6 एक्सरसाइज है बैक की, वो मैं आज मारूंगा। अभी तो सिर्फ वार्म अप कर रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि बैक एक्सरसाइज जब स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। अब पहले थोड़ा पेट के एक्सरसाइज कर लूँ क्योंकि पेट के ऊपर बहुत फैट जमा हुआ है, चर्बी, और भाई चर्बी गलाना ज़रूरी है। तो भाई वार्म अप करने के बाद फिर पेट की एक्सरसाइज मैं करना स्टार्ट करते हैं। पेट की एक्सरसाइज मैं रोज डेली ही करता हूँ क्योंकि भाई थोड़ा फैट कम करना है ना। फैट पे मोटी के ऊपर चमड़ी फैट थोड़ा जमा हुआ है, तो पर डे डेली करिए पेट का एक्सरसाइज। और पेट के एक्सरसाइज पर डे करेंगे, जो पेट की एक्सरसाइज है उससे 2 सेट मारेंगे। पहला सेट मारेंगे 20
पहला सेट मारेंगे 20 का, दूसरा सेट मारेंगे 15 का, 2 सेट मारेंगे। आप 3 भी सेट मार सकते हैं, 4 भी सेट मार सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं तो 2 ही सेट मारता हूँ, क्योंकि 2 सेट में मारने में एनर्जी वैसे भी वेस्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा, पेट दर्द करने लगता है, इसीलिए 2 सेट इसे मारने के बाद फिर उसके बाद बैक का एक्सरसाइज करूँगा, क्योंकि आज मेरा बैक एक्सरसाइज है ना। फिर ये पेट का एक्सरसाइज ख़त्म और उसके बाद बैक का एक्सरसाइज स्टार्ट। बैक एक्सरसाइज का पहले सेट स्टार्ट, जिसमें से 3 सेट मारूंगा। 3 सेट में पहले सेट में 15 मारूंगा, दूसरे सेट में 10 मारूंगा, तीसरे सेट में 8 मारूंगा। आप 5 भी सेट मार सकते हैं, लेकिन हम 3 सेट मारेंगे। और जिसमें वेट लिया हूँ मैं 5, 5, 10, 15, 20, 25 kg है। ये बैक वर्कआउट है। पहला सेट डन हो गया, फिर इसके बाद दूसरा सेट स्टार्ट करूँगा। दूसरा सेट स्टार्ट, जिसमें 5 kg बढ़ा देता हूँ, 30 कर लेता हूँ, क्योंकि आपको वर्कआउट करते समय 5-5 kg बढ़ाना ही होता है, घटाइए मत बढ़ाइए। और वर्कआउट करते समय जितना वेट आप मार सकते हैं उतना ही लगाइए, क्योंकि हैवी वेट लगाएंगे फिर सही से आपका वर्कआउट हो नहीं पाएगा, इसीलिए। अब ये दूसरा सेट ख़त्म हो गया, इसके बाद तीसरा सेट मारूंगा। तीसरा सेट मारने के बाद फिर ना बैक एक्सरसाइज का दूसरा एक्सरसाइज करूंगा। ये मेरा तीसरा सेट है। अब बैक एक्सरसाइज का दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट, जो कि इसमें भी 3 सेट मारूंगा। और 3 सेट में मैं मारूंगा पहला सेट 12, दूसरा सेट 12, तीसरा सेट 10। और जिसमें ये वेट लिया हूँ 20 kg। ये बैक एक्सरसाइज दूसरा है। अब दूसरे का दूसरा सेट में मारूंगा, जिसमें से 20 kg लगा देता हूँ दूसरे सेट का। गाइस, आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वर्कआउट करते समय वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको मालूम चलेगा, नॉलेज होगा कि बैक एक्सरसाइज कितने स्टेप होते हैं। इसके वीडियो पे मत करिए। और आप लोग के ही लिए वीडियो बनाता हूँ, फॉलो ज़रूर करिए, सपोर्ट करिए गाइस। बैक एक्सरसाइज का दूसरा सेट हो गया। और तीसरा सेट जो कि वीडियो शूट नहीं हो पाया, फिर ये बैक का तीसरा एक्सरसाइज है, जिसमें इसमें भी 3 सेट मारना पड़ेगा। पहले सेट में वेट लगाऊंगा 25 kg, जो कि पहले सेट में 15 मारूंगा, दूसरे सेट में 12 मारूंगा, तीसरे सेट में 10 मारूंगा। बैक एक्सरसाइज करते समय चेस्ट थोड़ा आगे रहना चाहिए, चेस्ट पीछे ना ले जाए, आगे थोड़ा रहना चाहिए। और पैर एकदम स्ट्रेट, जैसे मैं कर रहा हूँ। पहला सेट क्लियर, फिर इसके बाद दूसरा सेट स्टार्ट। इसमें भी 3 सेट मारना है। कोई भी वर्कआउट हो, आप शुरुआत में 3 सेट मारिए, क्योंकि 5 सेट बहुत हैवी हो जाएगा और 5 सेट मारने में एनर्जी बहुत लॉस हो जाएगा। फिर उसके अलावा फिर दूसरा आप वर्कआउट कर ही नहीं पाएंगे।
अब बैक एक्सरसाइज का तीसरा सेट स्टार्ट, जिसमें मैं मारूंगा 10 और वेट बढ़ा दिया हूँ। अब कर दिया हूँ 30 kg, 25 था, अब इसके बाद 30 kg में कर दिया हूँ। 30 kg करने के बाद भाई हालत टाइट हो जाती है, ये समझिए। अब बैक एक्सरसाइज का तीसरा एक्सरसाइज स्टार्ट। पहला रॉड था, दूसरा यू एक और था, तीसरा स्टार्ट ही है। अब बैक एक्सरसाइज का चौथा एक्सरसाइज स्टार्ट, इसमें भी 3 सेट मारना पड़ेगा आपको। पहला सेट रहेगा 15, दूसरा रहेगा 12, तीसरा रहेगा 10, जो कि मैं वेट लगाया हूँ 30 kg का। दूसरा सेट इसका स्टार्ट, रस्सी का। दूसरा सेट मारते वक्त फ्रेंड आ गए तो बोले कि हम भी मारेंगे। गए भाई रुक जाओ, मैं कर लूँ, उसके बाद तुम भी कर लेना। अब इसका तीसरा सेट स्टार्ट। और हर एक्सरसाइज करते समय कम से कम 5-8 मिनट गैप दे दीजिए, क्योंकि एनर्जी लॉस हो जाती है। फिर आप 5-10 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो भरपूर एनर्जी उतना ही आ जाएगी, क्योंकि लगातार आप एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे। ये बैक का चौथा एक्सरसाइज था, जो कि ख़त्म हो गया। 3 सेट किए थे। अब इसके बाद डंबल, ये भी बैक एक्सरसाइज ही है। और डंबल मारते समय आप दोनों डंबल एक साथ ऊपर ले जाइए, एक साथ नीचे ले जाइए, ना कि एक ऊपर एक नीचे। इसमें भी 3 सेट मारना पड़ेगा। पहला डंबल था 5-5 kg का, फिर दूसरे में भी 5-5 kg का लगाया हूँ डंबल। चेस्ट पंपिंग करने के बाद चेस्ट जिम पे वर्कआउट करते समय थोड़ा निकल आता है। फिर आप जैसे जिम करके निकलेंगे 1-1.5 घंटा हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा चेस्ट अंदर चला जाएगा, थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद डंबल तीसरा सेट में बढ़ा दिया हूँ डंबल। ये मैं मारूंगा 5 सेट टोटल। तीसरे सेट में 7.5 kg के लिए हूँ डंबल, जो कि मारूंगा 10 डंबल तीसरे सेट में। पहले सेट में 15 था, दूसरे सेट में 12 था, तीसरे में 10 है। जो कि 5 सेट मारूंगा, क्योंकि 5 सेट मारने के बाद मसल्स एकदम फुल आते हैं। जो कि अब डंबल के बढ़ा दिया, 10 kg कर दिया हूँ। 10 kg डंबल मारने में हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अभी जिम मेरा स्टार्टिंग है ना गाइस। जिम स्टार्टिंग में 10 kg के डंबल तो हालत ख़राब कर देता है। अब आप लगातार करते रहेंगे 1-1.5-2 महीने, 3 महीने, उसके बाद आप तो 20 kg की डंबल आराम से मार लेंगे। लेकिन शुरुआत में 5 kg, 7.5 kg, 10 kg हालत ख़राब कर देती है। फिर वो थोड़ा वेट जितना आप मार सकते हो उतना ही लीजिए। ये बैक एक्सरसाइज का 5वां ये एक्सरसाइज है, जो कि इसमें भी 3 सेट मारना पड़ेगा। पहला सेट मैं मारूंगा 15 का। फिर बैक एक्सरसाइज का आखिरी सेट है मेरा। भाई इसके अलावा भी बैक एक्सरसाइज आप मार सकते हैं, जो कि आखिरी सेट में मारूंगा। और इसका भी 3 सेट मारूंगा, जो कि पहला सेट रहेगा 15 का, दूसरा रहेगा 12 का, तीसरा रहेगा 10 का। और जिसमें वेट मैं लिया हूँ
15 30 kg है और राड मान के चलिए 10 kg टोटल 30 10 40 kg है। अब दूसरे सेट में मैं मारूंगा 10, दूसरे सेट में 10 है और तीसरे सेट में मैं मारूंगा 8। ये दूसरा भी गैस सेट चल रहा है। तीसरा सेट स्टार्ट। तीसरे में 8 में मारूंगा क्योंकि एनर्जी थोड़ा वेस्ट हो जाती है ना, तो गैस थोड़ा कम ही मारना, ज़बरदस्ती नहीं। ये अभी तीसरा सेट में मार रहा हूँ बैक का। 3 सेट मारने के बाद भाई साहब अब जिम के बाहर निकल चुका हूँ, वर्कआउट पूरा कर लिया। अब जिम के बाहर निकल जाऊँ, हल्की हल्की बारिश हो रही है और हल्की हल्की बारिश होते होते भाई पैदल ही से निकलना पड़ेगा क्योंकि जिम तो ज़्यादा दूर है नहीं और वर्कआउट भी हो जाएगा पैदल चलने में। और बारिश देखिए हल्की हल्की हो रही है और टाइम हो रहा है गाइज 7:10। अभी देखिए रोड पे कोई नहीं दिखेगा आपको।